आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा ग़यूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बरकतों और फजीलत वाली रात शब बरात, घरों और मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। अहले ईमान ने बाबरकत रात की रहमतें समेटी। लाहौर समेत मुल्क भर में शब बरात के मौके पर घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात में उलमाए किराम ने इबादत इलाही, तौबा इस्तिग़फ़ार, शब बेदारी के फ़ज़ाइल बयान किए। मसाजिद में चिराग़ां भी किया गया। घरों पर भी नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। इस मौके पर फ़र्ज़ंदान इस्लाम की बड़ी तादाद फ़ातिहा ख़्वानी के लिए कब्रिस्तान भी पहुँची। और अब जराइम का हवाल कुछ यूँ है कि हैदराबाद में मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर धर्म देवराठी को कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर धर्म देवराठी को उनके ड्राइवर ने गला काट कर कत्ल किया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम डॉक्टर की गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की डॉक्टर धर्म देवराठी से तल्ख़ कलामी हुई थी। सियासी मंजरनामे से खबर है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इमरान खान की क़यादत में आज 1 बजे ज़मान पार्क से रैली निकाली जाएगी। 2023 में तहरीक इंसाफ का नारा है, निज़ाम बदलो, हालात बदलो। मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह के इलेक्शन के नाम पर टांगें कांप रही हैं। मरियम नवाज की छोटी सोच पर पर्चे दर्ज करेंगे तो फिर मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। रैली के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान का असली शेर ज़मान पार्क से अपने घर से निकलेगा और आपको नज़र आएगा कि ये छोटे छोटे जो चूहे हैं और बिल्ले हैं, ये सारे अपने बिलों में घुस जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब और फजलुर रहमान साहब टीवी पर आते हैं और इलेक्शन का नाम सुन के तकरीबन आप दीदा हो जाते हैं और खौफ के मारे उनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। ज़मान पार्क से इमरान खान साहब रवाना होंगे और नहर के रास्ते से होते हुए दाता दरबार हम सलाम पेश करने जाएंगे। 2023 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है, वो है निज़ाम बदलो, हालात बदलो। राना सनाउल्लाह साहब आते हैं टीवी पे और बैठ के खुलेआम तड़ियाँ देते हैं लोगों को। खुलेआम कहते हैं कि जी ये इमरान खान की तकरीरें हमने इसलिए बंद कराई हैं क्योंकि हमारी उससे ज़ाती दुश्मनी है। तो किधर है आइन और किधर है कानून? अगर मरियम नवाज की छोटी सी सोच की बुनियाद के ऊपर लोगों पर पर्चे करने हैं, उनको जेलों में डालना है, तो ये तो एक मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। IMF प्रोग्राम का 11 माह के बाद कोई दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में फ़र्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने की। इमरान खान की तरफ से शेर अफजल मरवत एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और सेहत ख़राब, जान को ख़तरा भी है। अदालत ने वारंट मनसूखी की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान को 13 मार्च को अदालत पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन PTI को पीर 13 मार्च को सेशन अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इमरान खान पेश ना हो तो अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तोशाखाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। इमरान खान के वकील एडवोकेट कैसर इमाम ने दलाइल दिए। कहा, मेरे मुवक्किल की जान को खतरा है। पहले भी वजीराबाद में कातलाना हमला हो चुका। अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन अभी सेशन अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस्तदा है कि नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल करके पेशी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम सबको भी सिक्योरिटी खतरात हैं, जान अल्लाह को देनी है। वारंट मुअत्तल कर भी दें तो आपको अदालत में पेश होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2 माह का वक्त दे दें, क्योंकि फिर बाकी मुकदमात में भी ऐसा करना पड़ेगा। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई तो आपको वैसे ही 1 माह का वक्त मिल जाएगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने कहा कि इमरान खान को 9 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाए तो इस पर कोई एतराज नहीं होगा।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फ्राहमी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला कर लिया। पंजाब में पोल डे की मंजूरी के 3 दिन बाद भी इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़त में वज़ीर आज़म से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इक़दाम करने का भी कहा जाएगा। वज़ीर आज़म को ख़त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भिजवाया जाएगा। ख़त लिखने का फैसला वज़ारत ख़ज़ाना और दाखिला के अदम ताउन पर किया गया है। दूसरी तरफ पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल में दरकार 54 दिन की डेडलाइन का आखिरी दिन है। ज़राए के मुताबिक आरओज़ DROज़ की तैनातियों पर मुशावरत की वजह से इंतखाबी शेड्यूल के इजरा में ताख़ीर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के तहत पहले मरहले में पंजाब में गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रमज़ानुल मुबारक में सूबे के अवाम को शय ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पंजाब में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के जायज़ा इजलास का बड़ा फैसला। महंगाई से सताए गरीब आवाम के लिए बड़ा रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया गया। गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के अलावा सेक्रेटरी फूड और दीगर आला हुक्काम इजलास में शरीक हुए। पहले मरहले में पंजाब में गरीब तरीन लोगों को खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी का यह अपनी नौइयत का पहला पैकेज है। वज़ीर-ए-आज़म की जानब से जामे हिकमत अमली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि माह रमजान में रोजादारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत भी आला सतही इजलास में रमजान मुबारक में सूबे के अवाम को अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत कम करने के लिए पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बातचीत करके काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हदायत की गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मज़ीद मौसर बनाने की हदायत। पंजाब में 311 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। रमजान पैकेज पर मजमूई अखराजात का तखमीना 11 अरब 38 करोड़ रुपए लगाया गया है। पिछले साल 9 अरब 46 करोड़ रुपए के अखराजात आए थे। शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और हालिया सैलाब के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली काबिल कदर मदद को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ ताउन के तमाम जारी शोबों में नतीजा खेज़ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का भी इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में पोलियो के नए केसेस की रिपोर्टिंग पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि सितंबर से पोलियो केसेस में वक्फा आया है। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मकासद पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। सलामती काउंसिल में औरत, अमन और सिक्योरिटी पर मुबाहसा हुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ख़वातीन और बच्चियां जंगों से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। आलमी तनाज़ात और जंगों में सिविलियन निशाना बन रहे हैं। मज़ीद कहा, इराक, यूक्रेन और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ पर काम करना होगा। सब ने मिलकर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को रोकना है। ख़वातीन को साथ मिलाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। Women peacekeepers has visibly contributed to preventing and containing conflicts and violence and crimes against women. Yet we are far from realizing the objectives of the Women, Peace and Security agenda. The somber reality is that women continue to be the principal victims of war and conflict. We hear the cries of mothers, sisters and daughters in Iraq, Afghanistan, Ukraine and Africa, suffering from the consequences of wars that were imposed on them. We have yet to implement the strategy to prevent wars, erase its suffering, establish accountability for the crimes against women and girls, and empower women through skills, access and leadership to contribute to prevention, recovery and redress their imposed and disproportionate suffering. Madam President, we are disappointed at the restrictions imposed on education and work on women and girls in Afghanistan. The rights of women and girls to access all levels of education and work is a fundamental right in keeping with Islamic injunction. We urge the de facto authorities to take steps towards resumption of female education and allow them to contribute to Afghan society.
The most egregious autocracies and crimes against women and girls occur in situations of foreign occupation and suppression of the right to self-determination of peoples.